हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर में, मिडल ईयर और इनर ईयर में। पहले हम शुरुआत करते हैं आउटर ईयर से। आउटर ईयर जो होता है वो पीना से स्टार्ट होता है। ये पार्ट जो है ये पीना वाला पार्ट होता है। इस पार्ट को हम पीना बोलते हैं। जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो पार्ट हमारा पीना वाला पार्ट है। अब पीना क्या करता है? पीना जो है जितनी भी पॉसिबल हो सकती है ना साउंड वेव, उन सभी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और फिर कलेक्ट करने के बाद में उसको ऑडिटरी कैनाल या फिर ईयर कैनाल में पास कर देता है। अब ईयर कैनाल एक कैनाल टाइप पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है, जिससे कि हमारी साउंड वेव ट्रैवल करती है और फिर वहाँ से ट्रैवल करते हुए वो ईयर ड्रम तक पहुँचती है। ये पार्ट जो है ये ईयर ड्रम का पार्ट है। अब ईयर ड्रम क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ईयर ड्रम। सुपर सेंसिटिव होता है किससे? वाइब्रेशन से। जैसे वाइब्रेशन आती हैं इससे टकराती हैं तो ये वाइब्रेशंस के साथ ही वाइब्रेट करने लग जाता है। साउंड की वाइब्रेशन जैसे जैसे बैक एंड फोर्थ मोशन दिखाती है वैसे वैसे ये भी हिलने लग जाता है। और क्या करता है? ये मिडल ईयर को आउटर ईयर से सेपरेट करके रखता है ईयर ड्रम। बस ये काम होता है ईयर ड्रम का, जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। वो पार्ट होता है ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम के बाद हम मिडल ईयर में एंटर करते हैं। मिडल ईयर में 3 बोन होती हैं। 3 छोटी छोटी बोन्स जो होती है वो मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। इनका क्या काम होता है कि जो साउंड वेव्स ईयर ड्रम तक आई उनको ये ट्रांसपोर्ट करवाती है इनर ईयर में। और क्या काम होता है इनका कि ये जो है एम्पलीफाई कर देती हैं उन साउंड वेव्स को या फिर उनका प्रेशर इंक्रीज़ करवा देती हैं ताकि वो आसानी से इनर ईयर में जा सके। इनका सिर्फ मेन फंक्शन यही होता है कि ये इनका प्रेशर इंक्रीज़ करवा देती है। अब हमें इसका प्रेशर इंक्रीज़ करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनर ईयर जो होता है ना वो एक लिक्विड पार्ट होता है। वो लिक्विड पार्ट उसमें भरा हुआ होता है, वो एयर नहीं रखता, उसमें लिक्विड ही पार्ट होता है। और जैसे ही लिक्विड पार्ट हुआ तो उसमें हमें वाइब्रेशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये उसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है और ये 20 टाइम मोर प्रेशर को इंक्रीज़ 20 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर हो जाता है इनका जब ये इनर ईयर में जाते हैं। तो ये इनके प्रेशर को 20 गुना ज़्यादा कर देती है, जिससे ये आसानी से हमारे कॉक्लिया या फिर इनर ईयर तक पहुंच सके। अब बारी आती है हमारे इनर ईयर की। इनर ईयर एक बॉनी स्ट्रक्चर होता है जिसके जो टॉप पार्ट होता है ना उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। जो ये 3 कैनाल हमें देखने को मिल रही है ना, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब इनका क्या काम होता है? ये जो है बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। जब हम चलते हैं, हम डांस करते हैं, तब ये उस बैलेंस को मेंटेन करके रखती हैं। इनका हियरिंग में कोई काम नहीं होता, ये हियरिंग में इन्वॉल्व नहीं होती। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करके रखती है। अब हमारा अगला पार्ट आता है कोक्लिया। कोक्लिया जो पार्ट है वो एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। सुपर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका आज तक हमें ढंग से इसकी कंप्लीटली स्टडी हम नहीं कर सके हैं अभी तक। इसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर कॉक्लिया से ही हमें पता लगता है कि जिस तरह की साउंड हमारे अंदर आ रही है वो किस तरह की है, वो ज़्यादा है, वो कम है, उसकी फ्रिक्वेंसी लो है या फिर वो हाई फ्रिक्वेंसी की है। कोक्लिया की मदद से ही हमें डिफरेंट आवाज़ पता लग जाती है। इसी की मदद से हम डिफरेंट साउंड्स को स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं कि ये साउंड इस तरह की है। और फिर ये
जो इलेक्ट्रिक कैनाल है वो हमारे ऑडिटरी नर्व से होती हुई ब्रेन तक पहुंच जाती है और फिर ब्रेन से हमारा रिवर्स आता है कि हाँ इस तरह की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ बोल रहा है सामने वाला, फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं। सो इट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।